तपते हुए रेगिस्तान में एक लंबा कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ सुनहरी रेत फैली हुई थी, ऊपर नीला आसमान और तेज धूप मानो आग बरसा रही थी। कारवां के साथ कई ऊंट चल रहे थे, मगर उनमें से एक बूढ़ा ऊंट बहुत थक चुका था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, हर कदम जैसे उसके लिए भारी हो गया था। कुछ देर बाद वह आगे नहीं चल पाया और आखिरकार रेत पर बैठ गया। कारवां के लोग रुक गए। मालिक ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, यह अब किसी काम का नहीं रहा। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और कारवां आगे बढ़ गया। रेगिस्तान में अब सिर्फ तपती हवा और अकेला बूढ़ा ऊंट रह गया था। ऊंट धीरे धीरे अपनी गर्दन नीचे झुकाकर बैठ गया, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि उसका सफर यहीं खत्म होने वाला है। उसी वक्त दूर से एक गरीब मुसाफिर उस रास्ते से गुजर रहा था। उसके कपड़े सादा थे, चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। जैसे ही उसकी नजर उस बूढ़े ऊंट पर पड़ी, वह तुरंत रुक गया। वह धीरे धीरे उसके पास गया, उसकी आंखों में दर्द देखा और बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेचारा, तुझे इस हालत में छोड़ दिया। मुसाफिर के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी मशक में थोड़ा सा पानी था। उसने वही पानी ऊंट को पिला दिया, फिर बड़ी मुश्किल से उसे सहारा देकर खड़ा किया और धीरे धीरे उसके साथ चलने लगा। रास्ते में कुछ लोग यह देखकर हंसने लगे। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, अरे भाई, ये बूढ़ा ऊंट अब किसी काम का नहीं है, इसे लेकर चलने से क्या फायदा। मुसाफिर मुस्कुराया और बहुत सुकून से बोला, काम का है या नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मेरा काम तो बस उसकी मखलूक पर रहम करना है। वे लोग हंसते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन मुसाफिर उस बूढ़े ऊंट के साथ धीरे धीरे चलता रहा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक ऊंट रुक गया। उसने अपना पैर जमीन पर जोर से मारा और फिर एक बार और मारा। अगले ही पल रेत के नीचे से मीठे पानी का एक छोटा सा सोता फूट पड़ा। रेगिस्तान की सूखी धरती से अचानक पानी निकल आया। मुसाफिर हैरान रह गया। उसने तुरंत आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत कितनी बड़ी है। जिस ऊंट को लोग बेकार समझकर छोड़ गए थे, उसी ऊंट की वजह से रेगिस्तान में पानी का चश्मा निकल आया। और उस दिन मुसाफिर को एक बड़ी बात समझ आ गई, कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि अल्लाह की नजर में हर मखलूक की अपनी कीमत होती है।